Hello students. So in our previous class we study about the alternating current and direct current. Now we study about the alternating AC generator and DC generator. ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट को कौन प्रोड्यूस करता है और डायरेक्ट करंट को कौन करता है प्रोड्यूस। ठीक है, हमने नेचर देखा था एसी का और डीसी का। एसी में क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो। दैट करंट विच चेंजेस कंटिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और डायरेक्ट करंट में क्या देखा था हमने, विच डो नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब एसी जो है जनरेटर, जैसे हमारे घर के अंदर जो आती है लाइट, ठीक, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कहीं भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारे घर तक आती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ तक आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही हमारे सारे अप्लायंस चलते हैं। फैन है, टीवी हो गया, मोटर हो गई। ठीक है, तो ये सारे अप्लायंस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। अब हमने पढ़ा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अदर फॉर्म। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे घर में आ रही है वो किसी ना किसी दूसरी फॉर्म से चेंज होकर आ रही है। तो वो किस फॉर्म से चेंज होकर आती है, वो आती है पावर हाउस के अंदर। ये जनरेटर होता है, ठीक, वो जनरेटर क्या करता है, उसको उसकी फॉर्म को चेंज करता है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ये नोट मत करना है, ये समझना है। ठीक है, जैसे वीडियो ये जब एंड हो जाएगी तो उसके बाद कंप्लीट मतलब डिस्क्रिप्शन इसका इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो सब चीज़ें। तो इंट्रोडक्शन तो इसमें क्या होगा, डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रिकल। तो ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ही आता है। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करता है। जैसे मोटर में हमने ये पढ़े थे वही पॉइंट इसमें होगा। तो इंट्रोडक्शन लिख दिया। प्रिंसिपल इसका है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं पहले। क्या होता है, whenever there is change in magnetic field then electric current is EMF induced and when circuit is closed then electric current is produced। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं तो उसमें किसी भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज, तो उसके एंड पे एक EMF होती है इंड्यूस्ड। और अगर सर्किट को कंप्लीट कर दे तो क्या, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा। थर्ड पॉइंट है डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। डिस्क्रिप्शन और डायग्राम में ये मैग्नेट होती है। मैग्नेट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड करना प्रोड्यूस। ठीक है, चाहे इसमें नॉर्थ साउथ पोल ये बना दो या इसमें वैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कोयल हमने बनाया तो उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट वो कर देंगे फ्लो, तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज को साउथ बन जाएगा। तो ये तो एक प्रिंसिपल समझना है इसमें। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इसके बीच में एक कॉइल करती है, एक कॉइल ये रोटेट करती है। ये इसका नाम है ABCD। और ये जो पार्ट है ये तो जैसे कनेक्ट होता है, ये एक स्लिप रिंग से, ये ऐसे, ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट है, और ये इसके अंदर से जाके ये दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये इसके साथ टच नहीं है, ये इसके अंदर से जाके ये कनेक्ट है। और ये जो पार्ट है ये कार्बन ब्रशेज इसके साथ होगी कनेक्ट।
जैसे यहाँ इसके साथ कार्बन वर्सेस B1, और ये इसमें एक्सटर्नल लोड, जैसे कोई भी है एक्सटर्नल लोड उसको हमें ये कार्बन वर्सेस B2, जैसे कोई भी एक्सटर्नल हो गया लोड उसको हमें क्या देना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है। ठीक है, तो ये B1 हो गया और ये है स्लिप रिंग S1 और ये है स्लिप रिंग S2। तो ये एक फ्रेम के साथ होता है, जैसे ये एक फ्रेम होता है ऐसे, ये एक फ्रेम के साथ होती है वेल्ड, और ये फ्रेम के साथ ये जैसे एक हैंडल होता है, तो जिसको हम घुमाते हैं। देखो ऐसे है ये, देखो ऐसे है ये, जैसे एक फ्रेम हो गया, ये एक फ्रेम है। ठीक है, ये एक फ्रेम हो गया, उस फ्रेम के ऊपर वायर ऐसे लपेट देते हैं, ऐसे एक वायर, ये एक टर्न लपेट दी, ऐसे कॉपर की वायर लपेट दी, ऐसे 2, ठीक है 3, ऐसे काफ़ी सारी वायर लपेट दी, और इस वायर के साथ एक फ्रेम को वो कर देते हैं, जैसे ये जो फ्रेम है इसको वेल्ड कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, और ऊपर बैरिंग लगा देते हैं, नीचे बैरिंग लगा, तो ये ऐसे घूमता है। ठीक है, पंखे का जैसे होता है बैरिंग। देखो फिर से, ये एक फ्रेम है, और उस फ्रेम के ऊपर क्या लपेट देते हैं, तार लपेट देते हैं ऐसे काफ़ी सारे, और वो तार लपेट के, और इस फ्रेम के साथ एक रोड होती है वेल्ड, और वो रोड होती है ऊपर एक बैरिंग के साथ कनेक्ट होती है, नीचे एक बैरिंग के साथ। अब उसको जब घुमाते हैं तो ये रोड भी ऐसे, जैसे ये रोड घूमेगी तो ये इसके साथ वेल्ड है, ये भी घूमता है, फ्रेम भी घूमता है। ठीक है, तो ऐसे है ये, और ये फ्रेम के साथ एक ये जैसे यहाँ पे ये स्लिप रिंग है, ये कनेक्ट। ठीक है, स्लिप रिंग ऐसे है, देखो ये जैसे ये फ्रेम का ये जो है हिस्सा वो ऐसे कनेक्ट है ये। ठीक है, ऐसे ये होता है कनेक्ट, नीचे जो हिस्सा है, तो ये जब घूमता है तो ये भी ऐसे घूमता है, ऐसे ये दूसरा है वो इसके अंदर से जा रहा है ऐसे। ठीक है, और वो नीचे वाले के साथ कनेक्ट है। तो अब देखो इसमें डिस्क्रिप्शन में पहले क्या लिखेंगे, ए पार्ट तो स्टेटर पार्ट हो गया। तो स्टेटर पार्ट में क्या है, वो स्टेटर में जो स्टेशनरी रहता है, तो इसमें ये मैग्नेट होगी, मैग्नेट which are used for produced magnetic field। बी पार्ट ये रोटर पार्ट हो गया। रोटर मतलब जो घूमने वाला, ये घूमने वाले कौन है, ABCD रेक्टेंगुलर को, which rotates in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ऐसे ये फ्रेम घूमता है, रोटर पार्ट। सी पार्ट हो गया कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में क्या आ जाते हैं, ये सेट ऑफ 2 स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रेसेस B1 B2, सेट ऑफ 2 स्लिप रिंग्स है इसमें, ध्यान रखना यही एक कंस्ट्रक्शन का होता है फर्क उसमें, AC और DC में स्लिप रिंग्स यूज होती है इसमें, और उसमें स्प्लिट रिंग्स यूज होती है। ये स्लिप रिंग है, तो ए सेट ऑफ स्लिप रिंग्स S1 एंड S2 एंड कार्बन ब्रेसेस। कार्बन ब्रेसेस का क्या काम है, ये मैंने उसमें बताया इलेक्ट्रिक मोटर में। तो वो यहाँ पे ये क्या करती है, ये इसके साथ क्लोज हो रखती है, कॉन्टैक्ट रखती है। ठीक है, और इसके साथ फ्रिक्शन बहुत कम होता है, कार्बन ब्रेसेस B1 एंड B2। A set of 2 slip rings S1 and S2 and carbon brushes B1 B2 which connect external load to the internal circuit। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। अब देखो इसमें वर्क कैसे करता है। वर्किंग जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या था कि ये मैग्नेटिक फील्ड होता है चेंज, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट बनता है। तो इसमें यही होता है ऐसे कि ऐसे काफ़ी सारी वो जा रही है, लाइन जा रही है।
देखो नेगेटिव फील्ड कैसे चेंज होगा, ऐसे काफ़ी सारी हो जा रही लाइन इस साइड, तो ये ऐसे है फ्रेम, अब इसको ऐसे घुमा दिया तो इस फ्रेम के साथ ये सारी लाइन होगी अटैच। पहले इसके साथ कितनी थी 0, क्योंकि ऐसे था, तो पहले इसके साथ 0 थी, अब ये ऐसे हो गया तो सारी लाइन होगी अटैच। तो पहले एक भी लाइन नहीं थी अटैच, मतलब फ्लक्स 0, फ्लक्स के बारे में मैंने पढ़ा था। फिर इसको ऐसे कर दिया तो फ्लक्स क्या हो गया मैक्सिमम, फिर ऐसे कर दिया तो फ्लक्स 0, फिर फ्लक्स मैक्सिमम, तो ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक। और फ्लक्स चेंज होने से क्या बनता है, फ्लक्स चेंज होने से करंट बनता है, तो इसके अंदर करंट फ्लो होता है। अब देखो करंट कैसे इसमें फ्लो होगा, ये पार्ट इसका जा रहा है अंदर की तरफ, जैसे हमने इसको घुमाया और ये आ रहा है बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। वर्किंग है वो समझनी है हमें, उसके बाद जैसे लिखेंगे हम, जैसे वीडियो एंड होगी तो AC DC दोनों की वर्किंग इसमें नोट कर लेंगे। तो AB पार्ट है वो जा रहा है अंदर, ठीक है, ये इसमें हम नोट कर लेते हैं। ये पार्ट हो गया AB, ये है देखो B और ये A, और ये C पार्ट है और ये है D पार्ट। ये हो गया A पार्ट, AB पार्ट, ये B C और C D और ये D ऐसे है। तो AB तो जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, AB जा रहा है अंदर की तरफ, और क्योंकि इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, जैसे इसको हमने ऐसे घुमाया, इसके साथ कनेक्ट है ये फ्रेम, ठीक है, ऊपर का जो फ्रेम है इसके साथ कनेक्ट है, तो इसको हमने ऐसे घुमाया, तो ये ऐसे ये घूम गया अंदर की तरफ, तो AB तो गया अंदर की तरफ और ये CD कौन साइड बाहर की तरफ। तब इस पर हम यहाँ पे थंब रूल अप्लाई करते हैं राइट हैंड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की तो एक ही वो है यहाँ पे डायरेक्शन, और इसका मोशन कौन साइड हो रहा है AB का अंदर की तरफ, तो करंट देखो कौन साइड होगी ऊपर। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ टू साउथ, मोशन के लिए क्या यूज़ कर, थंब यूज़ कर दो, थंब अंदर की तरफ है, मतलब मोशन अंदर की तरफ हो रही है, तो करंट किस साइड जाएगा ऊपर, तो इसमें जो करंट जाएगा वो कौन साइड जाएगा, A to B करंट जाएगा ऐसे, ठीक है। CD की बात करते हैं तो CD देखो कौन साइड आ रहा है, मतलब इसमें करंट हो गया ऐसे ऊपर की तरफ, ये CD में देखो CD पार्ट कौन साइड आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही बस थंब को किस साइड करना है, बाहर की तरफ है, क्योंकि अब ये पार्ट है CD कौन साइड है, बाहर की तरफ, तो ये देखो ये फिंगर ये जो मिडिल फिंगर की साइड नीचे की तरफ करंट हो गया ये, तो करंट ये ऐसे इसमें नीचे की तरफ, तो ये करंट ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया होगा, यहाँ से देखिए ऐसे, तो अब AB CD में ऐसे हो गए करंट जा रहा है A to B, B to C, C to D, और फिर D से इस साइड ये S1 में, सॉरी इसमें B2 में, S1 साथ करेक्ट नहीं, देखो ऐसे है ये करंट इसमें कैसे गया है, A से B C D, और फिर ये इसके साथ कनेक्ट नहीं, ये इसके अंदर से जा रही है, फिर S2 B2, और ये लोड से ओके, जैसे लोड का हिस्सा है ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q, तो Q से P और फिर P से B1, तो करंट यहाँ पे लोड है उसमें कहाँ से कहाँ जा रही है, Q से P जा रही है, ठीक है, ऐसे जब ये जाएगी करंट तो Q से P जाएगी करंट। अब देखो इसमें ये AB, अब जैसे ये जब तक अंदर जाता रहेगा तब तक इसमें करंट क्या रहेगी ऊपर की तरफ, और इसमें जब तक ये बाहर आता रहेगा तब तक करंट इसमें क्या रहेगी, ये यहाँ पे नीचे की तरफ, तो ये ऐसे चला गया, क्योंकि हाफ रोटेशन तक ये अंदर जाता रहेगा, ठीक है, हाफ रोटेशन इसकी होगी ये। अब ये CD पार्ट तो आगे यहाँ पे इस साइड, और AB पार्ट आगे यहाँ पे इस साइड, देखो ये था ना AB, ये AB था और ये CD था, तो AB तो गया अंदर की तरफ, तो इसमें करंट कौन साइड होगा ऊपर, CD बाहर की तरफ, इसमें करंट नीचे हो गया, तो ये हाफ रोटेशन होगी, हाफ रोटेशन बाद ये AB था, ये कहाँ चला गया, उस साइड ये चला गया AB, और CD इस साइड, अब आ गया CD इस साइड, अब CD कौन साइड जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, अब ये अंदर की तरफ जाएगा CD, तो CD जब अंदर की तरफ जाएगा तो CD में करंट कौन साइड होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ जो हिस्सा जाएगा उसमें करंट किस साइड होगा, ऊपर की तरफ, देखो अंदर की तरफ है तो करंट ऊपर, और जो बाहर आएगा करंट नीचे, तो ये देखो इसमें CD पार्ट जा रहा है अंदर की तरफ। अब पहले देखो CD पार्ट में करंट किस साइड था, CD पार्ट अंदर जा रहा है, तो इसमें करंट क्या होगा, ऊपर की तरफ। देखो फिर से अलग अलग बात करते हैं इसकी AB और CD की। ये था AB और ये CD, A B C और D, तो AB हिस्सा गया अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ जो हिस्सा जाएगा उसमें करंट कौन सा है, ऊपर की तरफ, तो AB में हो गया ऊपर की तरफ A to B ऐसे,
ठीक है। उसके बाद सी डी आ रहा है बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ क्या करंट हो गया, नीचे की तरफ, तो इसमें ऐसे हो गया। हाफ रोटेशन के बाद ए बी आ गया इस साइड और सी डी आ गई इस साइड। अब सी डी जा रहा है अंदर की तरफ, सी डी अंदर की तरफ, इसमें करंट कौन साइड होगा, ऊपर की तरफ, और ए बी आ रहा है बाहर की तरफ, इसमें करंट कौन साइड होगा, नीचे की तरफ। तो ए बी में पहले करंट कौन साइड जा रहा है, देखो इसमें ऊपर की तरफ जा रहा था, अब ये ए बी हिस्सा बाहर की तरफ आएगा, इसमें कौन साइड जाएगा, नीचे। तो ए बी में ये करंट की डायरेक्शन होगी B2A। ऐसे ही सी डी में पहले करंट कौन साइड था, C2D, क्योंकि बाहर की तरफ नीचे करंट होगा। अब देखो ये कौन साइड जा रहा है, अंदर की तरफ, तो इसमें करंट ऊपर होगा D2C। तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे इसमें जैसे लगातार चेंज होती है, हाफ रोटेशन तक तो एक रहेगी डायरेक्शन, उसके बाद हाफ के बाद फिर ये चेंज होगी। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे करंट को बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो इसमें ये सी डी हिस्सा आ गया इस साइड, जैसे A to B में तो हो गया ऊपर की तरफ, C से D में हो गया। अब ये जब घूम के आ गया तो ए भी चला गया उस साइड, तो अब करंट ये होगा P से Q की तरफ। ठीक, इसको बना देते हैं बार इस साइड, कैसे होगा Q से P। ये सिर्फ इसकी बात करेंगे हम, ये कि हाफ रोटेशन के बाद, आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद नॉर्थ होगी साउथ, ये आ गया इस साइड सी डी आ गया और इस साइड हो गया ए बी, ये हो गया ऐसे। ठीक है, अब ये तो S1 के साथ परमानेंट है कनेक्ट, ये और ये S2 के साथ है ये परमानेंट कनेक्ट, ये तो इसमें हो ही नहीं रहे चेंज। और ये अब हो गया जैसे, ये तो हो गया किसके साथ, ये B1 के साथ ही कनेक्ट है, ये परमानेंटली है ये कनेक्ट ही। ठीक है, और ये हो गया B2 के साथ, तो ये ऐसे करेक्ट इसमें यहाँ पे लोड हो गया, और ये हो गया ये हो गया। तो सी डी जा रहा है, अब देखो इस साइड, सॉरी सी डी तो इसके साथ है कनेक्ट, सी डी तो परमानेंटली इसके साथ हो गया कनेक्ट, क्योंकि सी डी जो हिस्सा है वो इसके साथ वेल्ड है। ऐसे देखो, ऐसे जब वो आ रही है ऊपर से, दो आ रही है ऐसे, देखो दो आ रही है इससे, तो एक तो है इसके साथ वेल्ड, ऐसे इसके साथ वेल्ड है, वो परमानेंट जब ये घूमेगी तो इसके साथ रहेगी। दूसरा है वो इसके अंदर से जाके यहाँ पे है उसके साथ वेल्ड है, तो इनका कनेक्शन तो ये तो वेल्ड है, तो यहाँ पे सी डी किसके साथ कनेक्ट था, S2 के साथ था, तो यहाँ पे S2 बनाएंगे, S2 हो गया ये। ठीक है, और ये कार्बन ब्रेसिड इसके साथ, अब B1 इसके साथ कनेक्ट होगी, ये इसके साथ बन के आ गया, और ये हो गया S2, और ये S1 है इसके साथ। ये है कौन सी, S1 इसके साथ ही कनेक्ट है AB के साथ, ऐसे। तो देखो अब करंट कौन सा, अब CD में कौन साइड जा रहा है, ये जब जाएगा अंदर की तरफ ऊपर की तरफ, और AB जब बाहर आएगा इसमें करंट किस साइड होगा, नीचे। तो अब ये करंट देखो कौन साइड होगा, CD देखो ये इसके साथ कनेक्ट है, ये कार्बन वर्सेस B2। तो अब देखो S2 में करंट कौन साइड जा रहा है, ऊपर की तरफ। पहले S2 में करंट कौन साइड जा रहा था, इसमें ये S2 था, देखो ये S2 में करंट किस साइड आ रहा था, नीचे। अब S2 में करंट किस साइड जा रहा है, देखो ये ऊपर जाएगा। S1 में करंट अब आ रहा है, पहले S1 में करंट क्या था, ये था S1। ठीक है, तो इसमें करंट क्या आ रहा था, ये नीचे, ये था S1 था, इसके साथ कनेक्ट किया, तो S1 है ये इसके साथ कनेक्ट, तो इसमें करंट पहले ऊपर की तरफ जा रहा था। S2 में करंट कौन साइड जा रहा था, ये आ रहा था नीचे ऐसे। ठीक है, तो S1 में अब देखो करंट कौन साइड जा रहा है, S1 में देखो ये करंट किस साइड जा रहा है, नीचे। पहले S1 में ऊपर जा रहा था, S2 में अभी करंट कौन साइड आ रहा है, ऊपर। पहले किस साइड आ रहा था, S2 में नीचे आ रहा था। देखो थोड़ा सी फ्रेम है, इसको हम मिटा देते हैं, ये थोड़ा समझाने के लिए देते हैं। ये ऐसे ये S1 है, ये S1 इसके साथ, और ये इसके अंदर से जा रहा है, ये S2 है।
तो पहले S1 में करंट कौन साइड है, देखो ये रहा S1, तो S1 इस तरह का है, S1 में करंट ऊपर जा रहा है, अब S1 में नीचे आ रहा है। S2 में पहले करंट कौन साइड था, नीचे की तरफ आ रहा था, S2 और करंट की साइड है ऊपर। तो अब देखो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है पहले P टू Q से P थी, अब P से Q हो जाएगी। तो ऐसे इसमें ये डायरेक्शन चेंज होती रहती है लगातार अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। तो ये हाफ रोटेशन ये था ऐसे, ये हाफ रोटेशन तक तो क्या है ये ऐसे, ये ऐसा जाएगा अंदर तरफ और ये बाहर की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है, हाफ रोटेशन ऐसे। उसके बाद क्या होगा, ये हिस्सा आएगा, अब ये CD अंदर जाएगा, ये भी बाहर तरफ आएगा। तो पहले ए भी जा रहा था अंदर की तरफ, तो इसमें करंट कौन साइड हो गया ऊपर, और CD जा रहा था बाहर की तरफ, तो इसमें करंट किस साइड हो गया नीचे। हाफ, ये हाफ होगी इसकी रोटेशन। अब देखो CD कौन साइड जाएगा अंदर, अब CD अंदर जाएगा, करंट किस साइड होगा ऊपर। पहले इसमें करंट किस साइड आ रहा था नीचे, अब कौन साइड आ रहा है ऊपर, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्शन इसमें चेंज होती रहेगी। तो ये एक रोटेशन में, जैसे एक रोटेशन में कितनी बार चेंज हुई, एक बार होगी चेंज ये, ठीक है। ऐसे ही ये हमारे इंडिया के अंदर जो होती फ्रीक्वेंसी इसकी होती 50 हर्ट्ज, तो ये 50 बार होती है चेंज, ठीक है, एक सेकंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये अल्टरनेटिंग का, ये AC जनरेटर का वर्किंग होगी ये, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग होगी। उसके बाद है DC जनरेटर। हाँ, तो वर्किंग में लिखवा दूँगी इसमें बाद में, जैसे ये एंड होगी वीडियो को उसके बाद देख लेंगे इसमें। अब नेक्स्ट है DC जनरेटर। तो इसकी इंट्रोडक्शन, तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल वही एक वर्क द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। डिस्क्रिप्शन डायग्राम में पहला पॉइंट सेम रहेगा, स्टेटर वन, पहला पॉइंट सेम, दूसरा भी सेम, तीसरा जो पॉइंट है उसमें इनका से माइनर चेंज है, उसमें ये था स्लिट रिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लिप रिंग्स हो जाएगा। इसमें स्लिप रिंग्स यूज होती है, देखो कैसे स्लिप रिंग्स, वही नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये AB और ये CD। और अब देखो इसमें, देखो कैसे, इसमें ऐसे है ये स्लिप रिंग्स है ये ऐसे, और ये इसके साथ ऐसे, ये ऐसे है। देखो उसमें तो क्या था, पूरा पूरा कनेक्ट था ऐसे, ये पूरा जो था स्लिप, ये स्लिप रिंग तो पूरी थी कनेक्ट इसके साथ, एक के साथ ऐसे बैंड थी, दूसरे के साथ नीचे वाले साथ ऐसे बैंड थी। तो इसमें ये इसके साथ परमानेंटली कनेक्ट थी, लेकिन इसमें ये ऐसे इसको बीच में से काट दिया डी शेप पे, तो एक को इसके एक के साथ कनेक्ट कर, दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये ऐसे घूमती है। ये स्प्लिट मतलब ये टूटी हुई है, बीच में से इसको काट दिया ये, ठीक है। तो ये स्प्लिट रिंग S1 और ये S2 होगी, और ये कार्बन ब्रशेस B1 और ये B2, और यहाँ पे एक्सटर्नल लोड। ठीक है, तो अब इसमें देखो AB हिस्सा है, वो कौन साइड जाएगा इसमें, AB जो हिस्सा है इसमें, उसमें तो ये था AB किसके साथ कनेक्ट था, S1 के साथ ही था परमानेंटली, S1 के साथ था, ये घूम गया था तो उसके साथ ही कनेक्ट था। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ये घूम जाएगी तो S1 तो चला जाएगा उसकी साइड, B2 की साइड, और S2 कौन साइड आ जाएगा, S1 की साइड। तो देखो इसमें ये DC में ये था AB और ये CD, तो AB अंदर जाएगा इसमें करंट ऊपर साइड होगा, वही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। CD बाहर आएगा तो इसमें करंट कौन साइड होगा, नीचे की साइड। तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। ऐसे आने के बाद ये S1 चला गया उस साइड घूम के, ये देखो ये हो गया ना, इसमें ये S1 है इसके साथ कनेक्ट, कार्बन ब्रशेज है B1, ये कार्बन ब्रशेज होगी B1 और ये होगी B2। अब जैसे ये घूम के चला गया उस साइड, ठीक है, उस साइड घूम गया तो ये B1 तो इसके साथ है ही, और ये इसी साइड B2 है, तो ये आधा हिस्सा है ये इसके साथ कनेक्ट है, ये आधा हिस्सा अब इस साइड चला जाएगा, तो ये हिस्सा इस साइड आ जाएगा। जैसे ये पार्ट है S1 इस साइड का, तो S1 है B1 के साथ,
अब ये घूम जाएगा तो S2 इसके साथ आ जाएगी B1 के साथ, ठीक है। तो ऐसे इसमें चेंज होगा जैसे ये घूमती है। तो अब जैसे इसमें करंट जा रहा है ऊपर की साइड इसमें, और इसमें आ रहा है नीचे की साइड, जब ये अंदर जा रही है तो इसमें करंट हो गया इस साइड AB, A to B, B to C, C to D ऐसे। अब आधा पार्ट इसका जब हाफ रोटेशन हो जाएगी, इसमें हाफ रोटेशन इसकी होगी ABCD ऐसे हाफ होगी इसकी। अब आ गया CD आ गया इस साइड। अब देखो पहले तो क्या था, AB किसके साथ कनेक्ट था, S1 के साथ। तो S1 में करंट कौन साइड जा रहा है, मतलब S1 से करंट निकल रहा है, अगर ऐसे जा रहा है तो S1 से करंट ये निकल रहा है ये, ठीक है। और B1 से भी करंट ये ऐसे निकल रहा होगा ये, मतलब B1 करंट जा रहा है B1 टू S1, B1 में से S1 की तरफ करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे भी। और यहाँ पे करंट कैसे है, ये आया ऐसे तो S2 से B2, ये है B1 टू S1 और S2 से B2। अब देखो इसमें ये हिस्सा जब आधा इसका हो गया रोटेशन, अब CD कौन साइड जाएगा, अंदर। तो अंदर जाएगा तो इसमें करंट कौन साइड होगा, ऊपर की तरफ। और ये हिस्सा आएगा, ये जाएगा बाहर की तरफ, तो इसमें करंट होगा नीचे से। अब देखो इसमें CD किसके साथ हो गया कनेक्ट, अब हाफ रोटेशन के बाद जब ये इसके साथ है, ये भी तो S1 के साथ था, मतलब S1 का B1 के साथ था कनेक्शन। अब ये ऐसे आगे घूम के तो S2 आगे इस साइड, ये आगे इस साइड, ये हो गया यहाँ पे P पॉइंट और ये हो गया Q पॉइंट। तो करंट जब ये सिचुएशन है तो करंट कौन साइड हो गया, Q से P की तरफ जा रहा है। अब ये हाफ रोटेशन के बाद CD जा रहा है अंदर तरफ। अब CD किसके साथ कनेक्ट है, S2 के साथ है। और S2 कौन साइड आ जाएगा, B1 की साइड, ठीक है। S2 कौन साइड आ गया, B1 की साइड। तो करंट इसमें कौन साइड जाएगा, B1 में। S2 जब इस साइड है तो ये हिस्सा कौन साइड जा रहा है, अंदर साइड। तो इसमें करंट कौन साइड है, ऊपर होगा। तो अब जो करंट जाएगा कौन साइड जाएगा, B1 से S2 की साइड, क्योंकि अब S2 आ गया इस साइड घूम के ऐसे। इसमें करंट कौन साइड जाएगा, ये S1 आगे इस साइड, ये घूम के आधा, ठीक है। वो मैंने बताया था कैसे। तो S1 पे ये क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट रहेगा, देखो पहले वही था ये B1 से S1 की तरफ एंटर हो रहा था, उसके बाद भी क्या है, B1 से S2 जब आ जाएगा S2 की तरफ, तो करंट इससे निकल ही रहा है, मतलब Q से P रहेगा। तो करंट की एक ही डायरेक्शन इसमें होगी, ठीक है। कितनी भी इसमें रोटेशन हो, जैसे यहाँ से है, यहाँ से आ गया, कितनी बार घूम ले तो इसमें करंट की जो होगी डायरेक्शन हमेशा Q से P रहेगी। उसमें क्या थी, उसमें तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज करने से देखो इसमें चेंज हो गया। उसमें क्या था, यहाँ पे ये जो है वो परमानेंटली किसके साथ कनेक्ट था, S1 के साथ था। इसमें ये हिस्सा है, मतलब उसमें ये था B1 S1 के साथ रहता था कनेक्ट, और उसमें क्या है B2 S2 के साथ होते, इसमें चेंज होता रहता है लगातार। तो इसमें चेंज होने से करंट की डायरेक्शन ऑलवेज क्या रहेगी, Q से P रहेगी, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग होगी। तो ये हो गया DC जनरेटर। तो AC और DC में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि उसमें स्लिप रिंग यूज होती है, इसमें स्प्लिट रिंग यूज होती है, ठीक है। अब हमारे घर के अंदर जो हमारे घर में जो आती है लाइट, वो 3 फेज में आती है। तो वो कैसे आती है, वो देखो ऐसे आती है, जैसे फ्रेम है, जैसे ये फ्रेम हो गया, ठीक है। इस फ्रेम के ऊपर एक वायर ऐसे लपेट देंगे, ऐसे लपेट दी एक वायर, ये एक ऐसे लपेट देंगे और एक ऐसे उसमें लपेट देंगे, मतलब 3 वायर लिपटी होती है ऐसे एक फ्रेम के ऊपर। देखो ऐसा फ्रेम उसमें ले लेते हैं, जैसे एक ऐसा फ्रेम ले लेते हैं, तो ऐसे लपेट दी उसके ऊपर एक, तो उसके बाद दूसरी ऐसे उसके ऊपर लपेट दी, तीसरी ऐसे उसके ऊपर लपेट दी, मतलब बीच में जैसे कुछ ना कुछ इंसुलेशन लगा के वैसे नहीं टच है वो, एक ऐसे, दूसरी ऐसे और तीसरी ऐसे, कैसे भी इसके ऊपर लपेट सकते हैं। अब जब ये ऐसे जब ये घूमेगा तो तीनों वायर के अंदर करंट होगा प्रोड्यूस, इसलिए हम उसको बोल देते हैं 3 फेज जनरेटर, क्योंकि उसमें तीनों से वो आ रहा है करंट। अगर एक ही लपेट दी ऐसे एक ही है तो वो हो गया 1 फेज का हो गया। 3 फेज के में ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे AC करंट प्रोड्यूस करनी है तो AC कर लेंगे, और अगर हमें वो करनी है DC करनी है तो DC कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट AC जनरेटर एंड DC जनरेटर, ठीक है। अब इसके जो इसके अंदर वो करना नोट, वो इसमें नोट करेंगे।